Bismillahirrahmanirrahim students. Assalamu alaikum. Today we are going to attempt some worksheets related to algebra, and that is factors and the factorizations. Okay. The first exercise which we are going to discuss here, this is in fact 3 by s and multiplied by 5s upon 24. So here we will s will be cancelled out with s, and 3 ones are and 3 8s are, so that will be 5 upon 8. ठीक है जी, पहला जो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आ जाए बी पार्ट पे। बी पार्ट आपके पास क्या आ रहा है, देखिए ऊपर हमारे पास R6 है और यहाँ पे RT है, तो हमने इंडाइसिस का मेथड पढ़ा हुआ है। तो ऊपर जो वैल्यूज आपके पास आ रही है RS है बेटा 6 है और R ये 1 है, तो ऊपर ये बन जाएगा R की पावर 7, क्योंकि 6 + 1 हो जाएगा और इंटू टी, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ये टी स्क्वायर है और नीचे भी यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो बेसिस सेम है। यहाँ पे टी की पावर यहाँ पे बन जाएगा 4, यानी 3 एक दफ़ा आएगा, 3 1 ज़ार 3 और टी रेज़ टू पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर 2। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा है। नंबर्स में देखें, हमारे पास नंबर्स में बेसिकली क्या आ रहा है, ये ऊपर 1 बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/3। और नेक्स्ट हमारे पास तो जो अच्छा जी, अब आपके पास देखें ऊपर हमारे पास है यार 7 है और यार 2 है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ये इसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, जब इस R2 को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो R की पावर बन जाएगा 7 - 2। और यहाँ पे देखें T यहाँ पे 1 है और यहाँ पे T की पावर 4 आ रही है, इसको हम नीचे लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा T की पावर 4 - 1। ओके, तो ऊपर देखें ये तो 1 है नंबर हमारे पास, तो ये बन जाएगा R⁵ डिवाइडेड बाई 3 और T की पावर 3। तो ये आपके पास ओवरऑल ये आंसर आएगा। तो ये टॉपिक हमारे पास फैक्टराइजेशन में भी आ रहे, फैक्टर्स जो है आपके पास बन रहे हैं, और ये फ्रैक्शंस हैं, और दिस इज इंडाइसिस आल्सो। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलते हैं सी पार्ट पे बड़ी। तो सी पार्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है, सी पार्ट हमारे पास है कि 11/x और मल्टीप्लाई बाई 33। अगर देखें हम 11 1 ज़ार 11 3 ज़ार, ये तो यूं हो गया। ऊपर अब नंबर्स में देखें 2/3 आ रहा है, एक x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच रहा है, ऊपर y² है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसी में डी पार्ट। डी पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें जो डी का है कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये 12 है और ये 4 है। नंबर्स के हिसाब से जब हम कैंसिल करेंगे 4 1 ज़ार और 4 3 ज़ार, तो ऊपर तो आ जाएगा 3 आपके पास। फिर आप देखें यहाँ पे P3 है और यहाँ पे P4 है, तो जो कम पावर है उसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे, तो P की पावर बन जाएगा 4 - 3। और यहाँ पे हमारे पास Q2 है और Q5 आ रहा है, तो Q5 पहले से है, और 2 जब ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा -का, तो ये बन जाएगा हमारे पास ओवरऑल आंसर 3Q की पावर 3 और 4P की पावर 1, सॉरी 4 नहीं होगा, यानी कि P की पावर 1, तो ये P आ जाएगा, ये इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखिएगा हमारे पास ई पार्ट दे रहा है कि 81 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 1 ज़ार और 9 9 ज़ार हो जाएगा, तो ये तो बन गया आपके पास नंबर्स में 9 4 ज़ार ऊपर आ जाएगा 36। ऊपर देखिएगा एक m पावर 6 है यहाँ पे और m यहाँ पे 1 है, तो इनको ऐड करेंगे जब, तो ये बन जाएगी m की पावर 7। यहाँ पे n 7 है और यहाँ पे n 4 है, तो इस 4 को ऊपर जब ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी n की पावर 7 - 4, सो दैट विल बी 36 m रेज़ टू पावर 7 और n पावर 3। अब नीचे इसके कोई भी नहीं बचा आपके पास फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में, तो सिंपल इसका जो आपका आंसर होगा वो सिर्फ ये होगा। ठीक है जी,
ऐसा आ जाए मेरा आपके पास जो हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पे देखें, पहले आप नंबर्स को देखें, यहाँ पे 4 1 ज़ार और 4 5 ज़ार, ये 20 हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 नंबर में, तो ये हो जाएगा ठीक। उसके बाद देखें यहाँ पे F3 है ऊपर और यहाँ पे F1 आ रहा है, तो F3 -1 जो ऊपर जाएगी वैल्यू तो उसको हम 1 कर देंगे। ये सारा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि F3 का मतलब है F 3 दफ़ा लिखा हुआ है और नीचे एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो एक दफ़ा F कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो F 2 दफ़ा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं ये वाला। तो देखिए यहाँ पे है u⁻3 होल स्क्वायर और ऊपर क्या लिखा हुआ है u+3। तो इसका मतलब ये हम यूँ करना चाह रहे हैं कि ये बच जाएगा आपके पास u+3 की पावर, यानी 2 दफ़ा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऊपर 1 है, तो 2 - 1 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, इज इक्वल टू, अब 1 नंबर में 1/5 आ गया, 1/5 तो वैसे आ गया, f की पावर 2 और यहाँ पे u+3, ये इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लें जरा वर्कशीट को, और प्लीज़ इसके जो क्वेश्चंस हैं ये दोबारा खुद भी करें ठीक है बेटा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रा शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।